इंटरफेरेंस एक रह गया था हमारे पास, न्यूटन्स रिंग वाला, ठीक है, उसको कर लेते हैं पहले, तब देखते हैं, ठीक है। चल तो लिखो जरा, न्यूटन्स रिंग, न्यूटन्स रिंग, ठीक है। न्यूटन्स रिंग भी क्या है, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म है, लिखो जरा, इट इज ऑल्सो इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, इट इज ऑल्सो, लिखो, न्यूटन्स रिंग is also interference due to thin film, Newton's ring is also interference due to thin film, it is also interference due to thin film where thickness of film is varying। अच्छा, जब हमने वेज शेप करा था तो वहां भी थिकनेस ऑफ फिल्म क्या था, वेरिंग था, लेकिन कैसे वेरिंग था, लीनियरली वेरिंग था। यहां पर लीनियरली वेरिंग नहीं होगा, ठीक है, इतनी बात। तो यहां पर भी थिकनेस ऑफ फिल्म वेरिंग है बट नॉट लीनियरली, लिख लो, बट नॉट लीनियरली। चलो अब जरा देखते हैं भाई, हमारे पास ये एक ग्लास का स्फीयर है, ठीक है, इतनी बात। ये ग्लास स्फीयर, नीचे एक ग्लास की प्लेट, ठीक, इतनी बात क्लियर है, ठीक। अब हमने क्या करा, इस ग्लास स्फीयर को हमने काट दिया भाई, ये गायब कर दिया, ये पोर्शन हमने ऊपर वाला पोर्शन काट के हटा दिया, ठीक है। तो एक क्या बनाए कि ऐसे करके पोर्शन बन गया ग्लास स्फीयर का, ठीक है, इतनी बात आराम से, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, अब अपने पास क्या है, यहां पर बीच में क्या है, एयर, हाँ, इस ग्लास स्फीयर का रेडियस क्या था, कैपिटल आर, रेडियस कितना था, कैपिटल आर, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं भाई, ठीक है, और ये थिकनेस इसकी कितनी, टी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, म्यू हो सकता है, ग्लास स्फीयर, ठीक है। अब क्या कहानी है, ऊपर से लाइट पड़ रही है, ठीक है, हम लाइट कैसे मान रहे हैं, नॉर्मल इंसिडेंस मान रहे हैं, ठीक है, एंगल वाला नहीं मान रहे, नॉर्मल इंसिडेंस। तो लिखो जरा, लिखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब एक्चुअल में देखो एक मिनट, ऊपर यहां पर क्या बन रहा होगा, एक सर्कल बन रहा होगा, आपने स्फीयर काटा ऐसे, तो यहां पर ऊपर क्या बन रहा होगा, एक सर्कल सा बन रहा होगा, यस और नो भाई, चैट बॉक्स में बता दो मुझे, इस सरफेस पे यहां पर क्या बन रहा होगा, सर्कल, ठीक है। अब ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली फ्रॉम द ऑन द सर्कुलर सरफेस ऑफ, क्या कहते हैं, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, लिखो, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन सर्कुलर सरफेस, ठीक है, हमने नॉर्मल इंसिडेंस मान लिया, ठीक। अब एक चीज देखो, अगर हम यहां से देखें इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से आगे जाएं, एक्चुअल में फिल्म ये रीजन है, एयर की फिल्म है, कैसी फिल्म है, एयर फिल्म। क्यों एयर फिल्म, क्योंकि अगर लाइट नॉर्मली आएगी, ध्यान से देखना,
ये ऐसे नॉर्मली आएगी तो पहले तो ऐसी सीधे चली जाएगी, हाँ या ना? होगा क्या, एक, या यहां से आने दो, ऐसे आया, एक रिफ्लेक्शन यहीं से हो जाएगा, ठीक है, एक रिफ्लेक्शन ये हो गया, और फिर ये क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा कुछ ऐसे, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन यहां से होगा, दो, मतलब कहां से, एक रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन कहां से, बॉटम सरफेस से, और फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां से, टॉप सरफेस से। अरे क्लियर है बात? बेंड बाद में करा लियो, कहीं भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों परेशान हो उसके लिए। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई हमारे पास क्या है, ये फिल्म है, ध्यान से देखो एक बार, अगर ये इंसिडेंट रे आया तो ये ऐसे गया, ये ऐसे करके क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, पहला रिफ्लेक्टेड ये हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, यहां भी होगा कुछ ना कुछ, मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है, होने दो। दूसरा, जब ये यहां निकलेगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन कहां से होगा, यहां से होगा, क्लियर है? तो मुझे जो रिफ्लेक्टेड वेव्स देखनी है या रिफ्लेक्टेड रेज देखनी हो, कहां से देखनी है, इस कर्वेचर से, और एक क्या, ये जो नीचे प्लेन सरफेस रखा है, ये ध्यान रखना, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो, ओवर हेयर फिल्म is of air, or here film is of air। अब एक काम करते हैं, एयर फिल्म है, ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, मान लो ये इंसिडेंट आया, ये इंसिडेंट आ रहा है, ठीक है, इतनी बात। ये इंसिडेंट आ रही है, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन जब यहां पर होगा, ठीक है, इतनी बात। तो एक बात बताओ, जो फेज में चेंज आएगा, कोई फेज में चेंज आएगा रिफ्लेक्टेड वेव में, मुझे बता दो भाई। नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नीचे क्या है, रेयर है। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव यहां से जाएगी, सपोज ये गई, इट्स फेज इज व्हाट, जीरो, पक्का क्लियर है? लेकिन जो दूसरी रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्रैक्टेड वेव यहां गई, यहां पड़ी, इसका भी फेज क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि ट्रांसमिशन के दौरान कोई फेज चेंज नहीं होता, ठीक है, इतनी बात। लेकिन अब फिर से रिफ्लेक्शन होगा, अब क्या होगा, गगनदीप कह रहा है सर डेंसर में हुआ इसलिए फेज जीरो। भाई व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम रेयरर सरफेस देन फेज चेंज इज व्हाट, जीरो, ये बोल रहा हूं। लेकिन अब जो यहां से रिफ्लेक्शन होगा, यहां से जो रिफ्लेक्शन आएगा, इसमें फेज का चेंज कितने का आएगा, पाई का आएगा कि नहीं आएगा, पहले बता दो मुझे। आएगा पाई का चेंज, क्यों आएगा, क्योंकि नीचे क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है, इतनी बात। तो अब इसका जीरो है और इसका क्या है, पाई है, ये बात तो आ गई, ठीक है, इतनी बात। नोट करो जरा इस बात को। अच्छा, इसको मैंने टी नॉट कहा बेटा, क्योंकि ये तो वेरिंग होगा ना, अलग अलग जगह पर क्या होगा, वेरिंग, मैक्सिमम इज व्हाट, टी नॉट, ठीक है। अब आप देखो, यहां पर जो फिल्म है वो कितनी है, जो फिल्म है उसकी थिकनेस कितनी है, इतनी है कि नहीं है, और ये इतना हुआ कि नहीं हुआ, लेट इट बी व्हाट, टी, ठीक है, इतनी बात। तो अब जो पाथ डिफरेंस आया कितना आया, 2t, वैसे तो 2 म्यू टी आना चाहिए था, लेकिन कैसे फिल्म है, एयर की है, तो कितना आ गया पाथ डिफरेंस, 2t बिटवीन 1 एंड 2, डेल्टा x कम्स आउट टू बी व्हाट, 2t। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्चुअल में 2 म्यू टी आना चाहिए, अगर आप एयर की जगह कोई वाटर वगैरह भर दो तो क्या हो जाएगा, 2 म्यू टी आ जाएगा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतनी बात।
ये आ गया भाई, ठीक है, क्लियर है। अब जरा ध्यान दो, ये आ गया अपने पास। अब क्या इशू है, जब ये ऐसा आ गया, अब हमें ये देखना कंडीशन कि जो स्क्रीन पे ऊपर जहां पर भी हमारे पास स्क्रीन होगी वहां पर क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर ये पाथ डिफरेंस एन लेमडा के बराबर हो जाए तो क्या बनेगा, मिनिमा, क्योंकि इनिशियल फेज भी है कितने का, पाई का, ठीक है। और अगर 2t क्या हो जाए, 2n+1 लेमडा बाई 2, तो क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, ठीक है। इतनी बात तो लिखो जरा, लिखो इफ 2t इज इक्वल टू n लेमडा, then minima will be formed if 2t is equal to n lambda, then minima will be formed, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लिखो if 2t is equal to 2n+1 lambda by 2, 2n+1 lambda by 2, then maxima will be formed, हाँ या ना। चलो अब जरा थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ते हैं इस चीज को। इंटीजर होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर तो सारे ही होते हैं, फिर हाफ भी होता है, अच्छा तो काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, इंटीजर होता है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी मेरे से गलती हो गई। ये क्या हो गया, अब जरा देखते हैं, जरा ढंग से थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इस चीज को। थोड़ा डायग्राम बड़ा कर रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। ऐसा कुछ, ठीक है। ये हमारी एयर की क्या आ गई, फिल्म। यहां पर हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल जो स्फीयर था, ठीक है, रेडियस आर है, ये हमें पता है। ये पॉइंट हमारा सी, क्या है, सी है, ठीक है। गगनदीप 2t कैसे आया, ये तो पिछली क्लास में ही पढ़ा हुआ हमने, 2t तो पढ़ा हुआ हमने, ठीक है। इतनी बात कैसे पढ़ा था हमने 2t, क्या कहते हैं, 2 म्यूटी कॉस आर आता था, अगर आर जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, 2 म्यूटी आ जाएगा, म्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या 1 है, तो अपने आप 2t आ जाएगा, उसको बार बार थोड़ी डिराइव करेंगे। अब आप एक चीज देखो, इफ वेव इज इंसिडेंट एट सी, अगर कहां पर इंसिडेंट हो, सी पर, ठीक है, अगर कहां पर इंसिडेंट हो, सी पे, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा जरा बताना, डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 0। व्हाट विल बी फॉर्म्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू सी ऑन द स्क्रीन, मिनिमा, मिनिमा भाई, पाई का फेज डिफरेंस भी तो है ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस से, तो लिखो जरा, इफ, क्या लिखा हमने, इफ वेव इज इंसिडेंट एट सी, देन मिनिमा इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। अब स्क्रीन भी बना लेते हैं, देखो स्क्रीन हमारे पास ये बन गया ऊपर,
तो यहां पर एक क्या आएगा, मिनिमा आ गया, हाँ या ना, आ गया, स्पॉट्स आ गया। अब एक मिनट सुनो, जब आप सी से आगे चलोगे तो 2t की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी, कभी ना कभी क्या आएगी, लैम्डा बाई 2 आ जाएगी। 2t की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा बाई 2, क्या बनेगा वहां क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, हाँ या ना। ठीक है, अब एक बात सुनो, एक मिनट, जब आप इधर चलोगे तो लैम्डा बाई 2 आएगा, इधर चलोगे तो भी लैम्डा बाई 2 आएगा, इधर चलोगे तो भी लैम्डा बाई 2 आएगा, पीछे चलोगे तो भी लैम्डा बाई 2 आएगा। तो लैम्डा बाई 2 के लिए स्क्रीन के ऊपर क्या बनेगी, एक सर्कुलर फ्रिंज बनेगी, इसीलिए इसको न्यूटन्स रिंग्स कहते हैं। ठीक है, सर्कुलर फ्रिंज बनेगी, और वो सर्कुलर फ्रिंज क्या होगी, मैक्सिमा वाली होगी, अब पहला। ठीक है, तो लिखो जरा, इफ वी मूव अराउंड सी, if we move around C, gradually path difference will increase, gradually path difference will increase, gradually path difference will increase, and if 2t is equal to lambda by 2, we will get maxima corresponding to this path difference, हाँ या ना। और स्क्रीन पर कैसा मिलेगा ये, एक सर्कुलर फॉर्मेट में, ऑन स्क्रीन सर्कुलर मैक्सिमा विल बी ऑब्टेन्ड, हाँ या ना। अरे भाई, सर्कुलर मैक्सिमा आएगा कि नहीं आएगा, मान लो हमारे पास लैम्डा बाई 2 यहां आया, इस जगह के करस्पॉन्डिंग आया, ठीक है, इतनी बात, इधर भी इतने पे आ गया। तो स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इसके ऊपर यहां पर ये मैक्सिमा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई, यस और नो। इसी तरीके से जब हम और आगे चलेंगे तो हमें लैम्डा मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, अगला मिनिमा, हाँ या ना। तो अब दिस इज व्हेन 2t इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, और जब हम आगे चलते हैं, मान लो यहां पर 2t इज इक्वल टू लैम्डा, तो इधर भी आएगा। तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, हाँ या ना, अरे यस और नो। तो इसका मतलब अगर t की वैल्यू लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 हो जाए तो हमें क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा मिलने वाला है। और t की वैल्यू अगर हमारी, नहीं सॉरी, t की वैल्यू अगर हमारी लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4 आ जाए तो हमें क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा। और अगर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 इस ऑर्डर में आएगी तो क्या मिलेगा हमें, मिनिमा मिलेगा। ठीक है, तो रुक जाओ, उसको हम बाद में लिख लेंगे, हमने ऐसे लिखा हुआ है। अब जरा देखो, तो देखो जरा क्या कहानी हमारे पास, फॉर मैक्सिमा 2t is equal to 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, यही था कि नहीं था, हाँ या ना, अरे यही है कि नहीं है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4, मैक्सिमा के लिए कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई, अभी पढ़ा था हमने। फॉर मिनिमा 2t इज इक्वल टू n लैम्डा, तो
तो t इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2। ठीक है, अब आप n को 1 डाल दो। ठीक है, कितना आ गया, लैम्डा बाय 4 पे पहला क्या मिल गया, मैक्सिमा मिल रहा है बिल्कुल, लैम्डा बाय 4 पे, हाँ या ना। n को क्या डाल दो आप, 2 डाल दो, कितना मिल रहा है, 3 लैम्डा बाय 4 पे, 3 डाल दो कितना, 5 लैम्डा बाय 4। अब मिनिमा पे आ जाओ, n को आप 0 डालो, मिनिमा मिल रहा है, t को 0 डालो, मिनिमा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हाँ या ना। n को 1 डालो तो कितना आ गया, लैम्डा बाय 2, t की वैल्यू क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। ठीक है, 2 डाल दो, लैम्डा पर भी क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। 3 डाल दो, 3 लैम्डा बाय 2 पर भी क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। 4 लैम्डा बाय 2 पर भी क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। क्लियर है। अब थोड़ा सा और एनालाइज कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, जो ऊपर ये जो रिंग्स बन रही हैं, इंटरफेरेंस के रिंग्स बन रही हैं, इनके रेडियस निकालने हैं। क्या निकालने हैं, जैसे इसका रेडियस निकालना है, ये वाला। ठीक है, या अगला वाला, मतलब किसी मिनिमा का या किसी मैक्सिमा का क्या निकालना है, रेडियस निकालना। तो उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, नोट करो जरा बकवास। मुझे टी के बारे में पता चल चुका है, ये ध्यान रखना। मतलब अभी तक तो सवाल ये आया हुआ है कि फ्रिंजेस का पैटर्न कैसा होगा, तो क्या होगा, सर्कुलर कंसेंट्रिक रिंग्स होंगी। ठीक है, इतनी बात। अब गायब करें इसे। अब हम रेडियस निकालने की कोशिश करते हैं। चलो आगे देखो। इसको गायब ही कर दो, इसका मतलब ही नहीं है, तो है ही नहीं कुछ भी। अब देखो भाई, हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सेंटर है, इसको क्या कहा था, ओ कहा था मैंने, हाँ या ना। ठीक है, अब जरा देखो, मुझे मान लो एनथ मिनिमा चाहिए। कौन सा चाहिए, एनथ मिनिमा। एनथ मिनिमा में टी की वैल्यू कितनी थी, एन लैम्डा बाय 2। ठीक है, लिखो, इफ वी हैव टू फाइंड आउट, if we have to find out radius of nth minima on the screen, ठीक है, इसका रेडियस बताना है nth मिनिमा का। ठीक है, तो उस जगह पे t कितना था, t लिखो, देन t इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2, t इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर आ रहा है nth मिनिमा, किस थिकनेस के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, nth मिनिमा आ रहा है मान लो। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, t, ये t हो गया, एंड t इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2। अब रेडियस क्या होगा इस रिंग का, यही होगा, ये रेडियस है या नहीं, दिस इज व्हाट r, क्योंकि इसी करस्पॉन्डिंग ऊपर बनेगा स्क्रीन पे। तो ये r निकालना है मुझे, क्या निकालना है, r।
ठीक है, हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये कैपिटल आर, ये आर माइनस टी, ये सुनो, ठीक है, इतनी बात। अब हम क्या करें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, यही है या नहीं है? हाँ या ना? जरा खोल दो भाई। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर टी प्लस आर स्क्वायर। बेटा टी बहुत छोटा होगा, एन लेमडा बाई 2। लेमडा क्या होता है? नैनोमीटर के ऑर्डर का, ठीक है, 10वां भी है 12वां भी है तो भी छोटा ही होगा। तो इसको हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सा मिनिमा है? एनथ वाला बेटा, कौन सा मिनिमा है? एनथ, एनथ डालो यहाँ, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो गया? 2r इंटू टी, ये सुनो, टी की वैल्यू उठा के डाल दें, कितनी? एन लेमडा बाई 2 डाल दें यार। तो आर एन इज इक्वल टू एन, 2 से 2 कट गया, ठीक है, इतनी बात, एन लेमडा इंटू वॉट? कैपिटल आर का क्या? अंडर रूट। दिस इज वॉट? रेडियस ऑफ एनथ मिनिमा। यही चीजें पूछता है वो, ठीक है, कि एनथ मिनिमा के रिंग का रेडियस क्या होगा जो फ्रिंज बनेगी, ठीक है। तो एन लेमडा कैपिटल आर, क्लियर है? आर एन कह रहा है एन माइनस 1 पे बनेगा, तो ठीक है, मैंने एनथ मिनिमा की जगह एन प्लस 1 वाला कह दिया, ठीक है। तुझे पता तो चल गया कैसे निकालना है, ना बताया होता तो ये भी ना पता चलता। अब थोड़ा सा दिमाग खुद भी लगा ले। हो गया ये। अब हम बात करें आगे, और अगर मैं उसको n इक्वल टू 0 वाले को सेंट्रल मिनिमा कहता, तब तो मैं n कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? n0 तो सेंट्रल मिनिमा कहते हैं, तो nth ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक, क्योंकि हर जगह क्या बनता था? सेंट्रल मैक्सिमा। फिर हम फर्स्ट मैक्सिमा की बात करते, तो यहां पर क्या बना? सेंट्रल मिनिमा, ठीक है। अब इसी तरीके से मैक्सिमा का रेडियस भी आ जाएगा, टी की वैल्यू डाल देना, ठीक है। अब एक और चीज जो आईआईटी ने पूछा, न्यूटन रिंग तो हमने बता दिया, आईआईटी ने क्या पूछा हुआ है वो भी देख लेते हैं। मिटा दूं इसे, अब देखो, अभी हमने क्या करा था, एक ग्लास के स्फेयर से ऐसे करके पोर्शन कट किया था, है ना। अब मैंने क्या लिया, एक सिलेंडर ले लिया, आप सिलेंडर का ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, ये क्या है? सिलेंडर, ठीक है, लेंथ इसके अंदर की तरफ है, रेडियस कैपिटल आर है। अब मैंने क्या करा, इसमें से ये पोर्शन काट लिया और बाकी सब हटा दिया। मान लो ये नहीं है, और नीचे एक स्लैब रख दिया ऐसे रिफ्लेक्टिंग। अब ऊपर से नॉर्मली लाइट पड़ रही है, तो अगेन वही अरेंजमेंट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, अरे सेम अरेंजमेंट है, ये एयर की फिल्म बन गई, सारा खेल वही है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, जो स्क्रीन यहां ऊपर होगी उसके ऊपर फ्रिंजेस का शेप क्या होगा? क्या होगा? फ्रिंजेस का शेप क्या होगा? मैं बताता हूं, रुको रुको रुको, ये सिलेंडर था ऐसे, तो इस साइड अगर जाते हो, इस साइड जाते हो, तो कभी ना कभी क्या आएगा? लेमडा बाई 2 आएगा, हाँ या ना? लेमडा बाई 2 आएगा मतलब क्या बना? मिनिमा, टी की वैल्यू जब लेमडा बाई 2 आई, तो दोनों साइड, और सिलेंडर है ये, सिलेंडर मतलब अगर आप ध्यान से देखो ऐसा कुछ, ठीक है, इतनी बात, ऐसा कुछ है, इधर लेमडा बाई 2, इधर लेमडा बाई 2, तो इस लेमडा बाई 2 का करस्पॉन्डिंग क्या? एक, हर जगह है, हर जगह है लेमडा बाई 2 पूरे इस पे, तो क्या बनेगा? एक ऐसे करके एक पैरेलल सा मिनिमा बन जाएगा, और इधर भी ऐसे करके पैरेलल क्या बन जाएगा? मिनिमा बन जाएगा। तो इसमें क्या बनने वाला है? पैरेलल फ्रिंजेस। क्या बनने वाले? पैरेलल फ्रिंजेस, ठीक है, इतनी बात। ऐसे ये मान लो क्या हो गया? मिनिमा का हो गया, इधर भी क्या हो गया? मिनिमा का,
ये हो गया मैक्सिमा, ये हो गया क्या मैक्सिमा, ऐसा बनता रहेगा। ठीक है, ऐसे करके क्या आ जाएंगी, पैरेलल फ्रिंजेस आ जाएंगी। ठीक है, इतनी बात तो लिखो जरा, अलोंग द लेंथ ऑफ, अलोंग द लेंथ ऑफ क्या कहते हैं, सिलेंडर। ठीक है, तो लिखो जरा। हाँ तू क्या कह रहा है, आगे पीछे मतलब, आगे पीछे करके देख जरा, हाँ जरा बता। यहाँ पे लेमडा बाई 2 आया, पीछे हर जगह लेमडा बाई 2 होगा कि नहीं होगा इस पे, गधा आदमी। ठीक है, तो क्या आएगा, पैरेलल फ्रिंजेस अलोंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर, पैरेलल फ्रिंजेस अलोंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। गगनदीप कह रहा है इसमें सर्कल जैसे होने चाहिए। भाई ये सिलेंडर है, सर्कल नहीं है। अरे यार तू भी स्वयं हो रहा है। देख भाई, अगर मैं इस जगह से इधर लेमडा बाई 2 आया तो आगे पीछे हर जगह क्या होगा, लेमडा बाई 2 होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग ऊपर जो बनना होगा वही बनेगा भाई। ठीक है, इतनी बात। ये हो गया बेटा। तो अब हमारे पास इंटरफ्रेंस पूरा खत्म हो गया। ठीक है, इतनी बात। हो गया। अब लिखो जरा, मैंने जब ऑप्टिक्स स्टार्ट कराई थी तो मैंने एक बात बोली थी कि भाई अपर्चर और ऑब्स्टिकल का साइज अगर बहुत छोटा होगा या कंपेरेबल टू वेवलेंथ होगा तो वेव ऑप्टिक्स डोमिनेट करेगी, क्योंकि शेप ऑफ वेव फ्रंट अप्रिशिएबली चेंज कर जाता है। और अगर अपर्चर और ऑब्स्टिकल क्या होगा, बड़ा होगा साइज में, तो शेप ऑफ वेव फ्रंट उतना अच्छे तरीके से चेंज नहीं करेगा, और नहीं चेंज करेगा तो रे ऑप्टिक्स क्या होगी, वैलिड होगी। ऐसे ही कहा था मैंने। ठीक है, एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, तो लिखो जरा, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। अब इसे मैथमेटिकली कर लेते हैं, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। इसके बाद फिर डिफ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, लिखो जरा, लेट अस कंसिडर slit or hole of radius of size, radius मत लिखो, let us consider slit or hole of size small b on cardboard। कार्डबोर्ड पे हमने b साइज का स्लिट या होल ले लिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, इट इज इल्यूमिनेटेड, it is illuminated by parallel beam of light parallel beam of light, मतलब light is coming from what, infinity। तो लिखो जरा, light is coming from infinity। अब जरा देखो एक मिनट, ये हमारे पास कार्डबोर्ड है, ध्यान सुनना बेटा। ये हमारे पास कार्डबोर्ड है। ठीक है, इतनी बात। इसके ऊपर हमने बी साइज का अपर्चर बना दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब लाइट इंफिनिटी से आ रही है, ठीक है, यानी कि पैरेलल वेव फ्रंट आ रही होंगी, पैरेलल प्लेन्स आ रहे होंगे। यहां पर मैंने स्क्रीन रख दिया, सपोज दिस इज स्क्रीन।
एक चीज देखो, ये वेव फ्रंट आया, ठीक है। आप एक काम करो, इस स्क्रीन को आगे ले आओ थोड़ा सा और, पोजीशन 1, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, ठीक है। स्क्रीन को आगे पीछे मूव कर सकता हूं मैं, ऐसा मान रहा हूं, ठीक है। एक बात बताओ यार, पोजीशन 3 पे जब स्क्रीन है, ठीक है, इतनी बात, तो स्क्रीन का लगभग लगभग इतना रीजन इल्यूमिनेट होगा कि नहीं होगा? बहुत ही नजदीक है इसके। आप एक काम करो, यहां पर एक टॉर्च लो और बिल्कुल इसके पास कर दो, तो उतना ही रीजन होगा जहां पर लाइट आएगी। थोड़ा दूर ले जाओ तो लाइट क्या करती है, स्प्रेड करेगी कि नहीं करेगी? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब जरा देखो, जैसे जैसे मैं दूर ले जाऊंगा, ऐसे होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो एक मिनट, स्क्रीन का वो डिस्टेंस कहां से, अपर्चर से, जब स्प्रेडिंग होने लगे, अगर स्प्रेडिंग होने लगी तो इसका मतलब वेवफ्रंट का शेप क्या हो गया, बदल गया। आप ऐसे देखो, हमने वेवफ्रंट का शेप ये बनाया सपोज, अरे कुछ अलग कलर ये बनाया, तो जरा देखो कुछ खास स्प्रेडिंग नहीं हुई पहले दोनों के लिए, हाँ या ना? लेकिन जैसे जैसे दूर जाओगे स्प्रेडिंग ज्यादा दिखेगी कि नहीं दिखेगी? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्क्रीन के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है क्या चीज, वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, अगर स्क्रीन काफी दूर है तो वेव नेचर डोमिनेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो आप लिखो जरा, लिखो when light passes through aperture, अभी हम इसको डिफ्रैक्शन में कर लेंगे भाई, ठीक है, जो मैं बताने वाला हूं। when light passes through aperture it spreads by an angle lambda by b। अब जरा देखो लैम्डा बाई बी, मतलब एंगल क्या हो गया इसका, लैम्डा बाई बी हो गया। ठीक है, ये लगभग लगभग ये एंगल थीटा कितना है, लैम्डा बाई बी कह दिया हमने। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट ध्यान से, हम स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है, z है, कितना है, z। तो ये जो स्प्रेड आया, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ आर्क इनटू, लेंथ ऑफ आर्क इज व्हाट, एंगल इनटू रेडियस। ठीक है, तो लगभग लगभग क्या हो जाएगा, z थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू z b बाय लैम्डा। भाई एक्चुअल में ये मैंने गलत बना दिया, एंगल यहां से लिया जाता है। ठीक है, इतनी बात, मैंने पीछे ऐसे बना दिया था। ठीक है, एंगुलर स्प्रेड मतलब जहां तक गया इसके बिल्कुल सेंटर से। ठीक है, तो कितना आ गया, जेड बी बाय लेमडा। ठीक है, इतनी बात। अब अगर ये जेड बी बाय लेमडा ग्रेटर देन क्या हो जाए, बी हो जाए, तो वेव ऑप्टिक्स क्या होगी, डोमिनेंट होगी। मतलब स्प्रेड क्या हो, बी से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, और जब तक ये बी से बराबर या उस बराबर है तब तक क्या होगा, रे ऑप्टिक्स वैलिड होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो क्या आ गया, यानी कि z इज ग्रेटर देन, नहीं b बाय लेमडा आया ना, ये लेमडा बाय b था ना, स्प्रेड इज लेमडा बाय b, सॉरी लेमडा बाय b, स्प्रेड ये लिखा था ना मैंने, लेमडा बाय b। ठीक है, तो z किससे बड़ा आ गया, z इज ग्रेटर देन b स्क्वायर बाय लेमडा। अभी लिखो नहीं, बता रहा हूं मैं। ठीक है, अगर z हमारा b स्क्वायर बाय लेमडा से बड़ा है तब कौन सी ऑप्टिक्स डोमिनेंट होगी, वेव ऑप्टिक्स। तो z इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय लेमडा इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्रेशनल डिस्टेंस। क्या कहलाता है, फ्रेशनल डिस्टेंस। ठीक है, इतनी बात। नहीं भाई, प्रिज्म वाला जबरदस्ती, वो तो फ्रेशनल प्रिज्म था।
तो बंदे से क्या करेगा? अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये बराबर बी स्क्वायर बाय लैम्डा के है तो कौन सा ऑप्टिक्स डोमिनेट करेगा? रे ऑप्टिक्स। बड़ा हो गया तो वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, इतनी बात। तो अब दोबारा से देख लो इस बात को, लिखो जरा। हमने क्या लिखा? एंगुलर स्प्रेड इज लैम्डा बाय बी। ठीक है, तो लिखो जरा, देन स्प्रेड ऑफ लाइट ऑन स्क्रीन इज जेड थीटा। हाँ या ना? एंगुलर स्प्रेड क्या था? थीटा था। तो स्प्रेड ऑफ लाइट ऑन स्क्रीन इज जेड थीटा, दैट इज जेड लैम्डा बाय बी। जेड थीटा इज इक्वल टू जेड लैम्डा बाय बी। ठीक है, if z lambda by b greater than b, then wave optics is dominant. Then wave optics is dominant. अब एक काम करो यार, चलो ये बता देता हूं। ठीक है, तो कौन सा हो गया? वेव ऑप्टिक्स इज डोमिनेंट। एंड इफ z lambda by b is equal to b, then z is equal to b square by lambda, called as Fresnel distance up to which ray optics is valid. zf is equal to b square by lambda, zf is equal to b square by lambda, called as Fresnel distance of screen up to which ray optics is valid. और अगर ध्यान से देखो ना, मेरी इस स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन हो रहा है, यहां पे दिख रहा है मुझे, जो चमक आ रही है ना, पैटर्न में आ रही है, कहीं व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, इस पे तो दिख रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर स्क्रीन का डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? बी स्क्वायर बाय लैम्डा के बराबर है, तब तक कौन सी ऑप्टिक्स है? सीधी आ रही है। सीधी आ रही मतलब कौन सी? रे ऑप्टिक्स। और उसके बाद क्या हो जाएगा? वेव ऑप्टिक्स आना शुरू हो जाएगा। अब एक काम करो, ये जो खिड़की है, ठीक है, इतनी बड़ी सी खिड़की है, मतलब अगर मैं पूरी चारों खिड़कियां जोड़ लूं तो कम से कम 5 मीटर या 6 मीटर की खिड़की हो गई। हाँ या ना? तो अब बी स्क्वायर क्या हो गया? 5 मीटर का स्क्वायर यानी कि 25 अपॉन लेमडा। लेमडा अगर विजिबल लाइट की बात करें नैनोमीटर के ऑर्डर का है, तो 10 की पावर 9। तो कहीं पर इसकी स्क्रीन वेव ऑप्टिक्स के लिए मुझे कितनी दूरी पे चाहिए? 10 की पावर 9 मीटर्स पे चाहिए। भाई गधे, लेमडा नीचे है तो ऊपर जाके 10 की पावर 9 नहीं होगा? मतलब कहीं स्पेस में कहीं दूर जा करके जो कुछ भी यहां हो रहा है उसका कहीं ना कहीं वेव फिनोमेना जरूर होगा। ठीक है, इतनी बात। लेकिन वो हम नहीं देख सकते। हमारे लिए स्क्रीन क्या होती है? 1 मीटर 2 मीटर, इससे ज्यादा दूरी की स्क्रीन हम लेते ही नहीं। ठीक है, इतनी बात। तो हमारे लिए वैलिडिटी ये रही, सबके लिए यही वैलिडिटी है एक्चुअल में। ठीक है, अब लिखो जरा। अब देखो भाई, डिफ्रैक्शन इज नॉट इन, क्या कहते हैं, एडवांस सिलेबस। ठीक है, ना डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मेंस और नीट में सारी चीजें हैं। ठीक है, अब लिखो जरा डिफ्रैक्शन। हाँ, इसे नोट कर लो, इसमें कोई बड़ा काम नहीं। अभी प्रूव करूंगा एंगुलर स्प्रेड डिफ्रैक्शन में। ठीक है, अब लिखो डिफ्रैक्शन। लिखो जरा, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड corners of obstacle or aperture, around corners of obstacle or aperture when it passes through small size ऑब्स्टिकल और अपर्चर। स्मॉल साइज मतलब ब्रैकेट में लिख लो कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब आप एक बात बताओ यार, जेड एफ कितना आया था? बी स्क्वायर बाय लैम्डा आया था ना। अगर आपको 1 मीटर पे स्क्रीन चाहिए तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा। हाँ या ना? तो बी इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट लैम्डा। अंडर रूट लैम्डा मतलब 10 की पावर अगर -9 का है तो 10 की पावर -4 या समथिंग कुछ का आएगा। तो कंपेरेबल हो गया लगभग लगभग।
ठीक है, इतनी बात। तो इसीलिए जो अपर्चर या ऑब्स्टिकल का साइज होगा क्या होगा, छोटा होगा, तभी हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ पाएंगे। अगर हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ना चाहते हैं हर किसी वेवलेंथ के लिए, तो फिर स्क्रीन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा, जो कि हमारी फिजिबिलिटी में नहीं आता है। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा था, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, इज टर्म्ड एज डिफ्रैक्शन। जो बेंडिंग होती है लाइट की उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। अब कितनी बेंडिंग होती है वही पढ़ना है, ठीक है, इतनी बात। इज टर्म्ड एज डिफ्रैक्शन। तो मैंने क्या कहा, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल और अपर्चर, ठीक है, इतनी बात। व्हेन लाइट पासेस थ्रू स्मॉल साइज ऑब्स्टिकल और अपर्चर कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हम डिफ्रैक्शन दो टाइप का होता है भाई, लिखो जरा, लिखो, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एंड फ्रेशनल डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एंड फ्रेशनल डिफ्रैक्शन। ठीक है, लिखो, इन दिस केस सोर्स एंड स्क्रीन, अरे स्पेलिंग क्यों पूछ रहा है यार, क्या करेगा स्पेलिंग जान के। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, इन दिस केस सोर्स एंड स्क्रीन आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अपर्चर। सोर्स एंड स्क्रीन आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम, क्या कहते हैं, अपर्चर। सोर्स भी बहुत दूर है अपर्चर से और स्क्रीन भी क्या है, बहुत दूर है अपर्चर से। ठीक है, इतनी बात। इसको फ्रॉनहोफर कहेंगे और यही पढ़ना है हमें। फ्रेशनल हम पढ़ते भी नहीं 12th क्लास में। ठीक है, और फ्रॉनहोफर का भी सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ते हैं, बाय सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। हम मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब दूसरा लिखो, फ्रेशनल डिफ्रैक्शन। फ्रेशनल डिफ्रैक्शन, अब लिखो जरा, फ्रेशनल डिफ्रैक्शन की कहानी क्या है। When source and screen are at finite distance, when source and screen are at finite distance from aperture, ठीक है, अब हेडिंग डालो, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, और नीट वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट। देखो स्लिट वैसे तो बहुत छोटे साइज की होती है, मुझे सवाल कराना है, मतलब थियरी एक्सप्लेन करनी, तो बड़ा बनाऊंगा। ठीक है, इतनी बात। होगा वो साइज में काफी छोटा, मतलब जो स्क्रीन का डिस्टेंस होगा वो पक्की बात है b² से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, इतनी बात। चलो, तो मैंने क्या कहा, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट। लिखो, कंसिडर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एट इंफिनिटी फ्रॉम अपर्चर। करना ही था ये कंसिडर, क्योंकि फ्रॉनहोफर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनना भाई, ये हमारे पास अपर्चर है। ठीक है, क्या साइज है इसका, बी। ठीक है, बी छोटा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात। अब कहीं पर दूर दराज स्क्रीन है,
स्क्रीन, ठीक है भाई। अब आप देखो जो वेव आ रही होगी वो कैसे आ रही होगी, ये वेव फ्रंट है, इंसिडेंट, यस और नो? ये इंसिडेंट वेव फ्रंट आ गया अपना, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट आ गया तो हमारे पास ये क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग रेज आ गई। या नहीं, ठीक है, इतनी बात, क्योंकि अपर्चर छोटा है तो बेंडिंग तो होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। ठीक है, चलो अब लिखो जरा, बना लिया सबने? अब एक बात बताओ, इंटरफेरेंस क्या था? इंटरफेरेंस था दो वेव फ्रंट्स का सुपरपोजिशन, दो स्लिट्स थी, दो अपर्चर थे ना, दो स्लिट्स, तो दोनों से एक वेव फ्रंट निकलता था, दूसरे से दूसरा, और वो सुपर इम्पोज करते थे। लेकिन यहां तो एक ही स्लिट है। कितनी स्लिट है? एक ही स्लिट है। अब जरा ध्यान से देखना, इस स्लिट के ऊपर जो ये वेव फ्रंट आई, इसके ऊपर आप बहुत सारे क्या ले सकते हो, वेवलेट्स। क्या ले सकते हो? वेवलेट्स। अरे भाई ये सेकेंडरी सोर्स है या नहीं है? ये वेवलेट्स हैं सारे के सारे, ठीक है। इस जगह पे सबके सब सेम फेज में है, अरे एक ही वेव फ्रंट का पार्ट है। लेकिन एक बात बताओ, ये वाला वेवलेट जो वेव एमिट करेगा, ये वाला वेवलेट जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा, ये वाला जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा, इस जगह पे क्या सबका फेज सेम होगा? पाथ डिफरेंस की वजह से अलग होगा। इनिशियल फेज डिफरेंस कुछ नहीं है इनके बीच में, लेकिन पाथ डिफरेंस जरूर है, हाँ या ना? एक बात बताओ, जो नीचे से वेव यहां गई, इसका जो डिस्टरबेंस गया, और जो ऊपर से इसका डिस्टरबेंस गया, क्या सेम पाथ डिफरेंस पे है? नहीं है, हाँ या ना? तो एक्चुअल में इंटरफेरेंस इज सुपरपोजिशन ऑफ व्हाट? वेव फ्रंट्स, एंड डिफ्रैक्शन इज व्हाट? सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट्स या सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो, लिखो इंटरफेरेंस, यहीं पर डिफरेंस भी आ रहा है दोनों में, ठीक है, इतनी बात, धीरे धीरे करके। इंटरफेरेंस इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रंट्स, ठीक है, बट इन डिफ्रैक्शन, superposition of secondary waves emitted by wavelets of given wavefront occurs। बात समझ में आ गई कि इसमें क्या होगा? सुपरपोजिशन ऑफ कौन? सेकेंडरी वेव्स एमिटेड बाय वेवलेट्स ऑफ, क्या कहते हैं, सेकेंड ऑफ गिवन वेव फ्रंट, इनकी बात करेंगे। चलो अब एक काम करते हैं बेटा, हमने बिल्कुल सिमेट्रिकल ये पॉइंट पकड़ा स्क्रीन पे, ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिकल पॉइंट, जैसा हम वहां सेंट्रल मैक्सिमा के लिए लेते थे, इसको हमने पी नॉट कह दिया। क्या कह दिया? पी नॉट। अब आप एक बात बताओ, इस पी नॉट पे
अगर ऊपर के एक वेवलेट और नीचे के सिमेट्रिकल वेवलेट को देखूं तो दोनों के लिए पाथ डिफरेंस कितना है? 0। ठीक है, अगर मैं सिमेट्री देखूं तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 0 आ जाएंगे। तो लिखो जरा, लिखो at P naught all secondary waves reach after traveling equal distance। ठीक है, मतलब लगभग b बहुत छोटा है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका और इसका डिस्टेंस नियरली क्या है, एक दूसरे के बराबर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, at P naught all secondary waves reach after traveling equal distance। ठीक है, इतनी बात। therefore एक काम कर भाई, इसके ऊपर तो कई सारे ले ले। तूने ये लिया m नॉट, 1 2 3, इतने वेवलेट्स ले लिए तूने, मान ले इतने ही लिए। कितने? अब एक बात बता, ऊपर वाला और नीचे वाला फेज में है, ये बीच वाला और ये वाला बीच में फेज में है। ठीक है, इतनी बात। तो एक दूसरे ज्यादातर क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है, मैक्सिमा बनने की हो रही है। ठीक है, तो क्या कहा हमने, क्या लिखा हमने, रीच आफ्टर ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस देयरफॉर आर इन फेज। सो मैक्सिमा इज फॉर्म्ड एट P नॉट। क्या कहलाएगा, मैक्सिमा। ठीक है, कौन सा मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है भाई, अब मजेदार बात देखो, अब अगर हम P नॉट से ऊपर या नीचे जाते हैं तो अब सारे वेव, सेकेंडरी वेव सेम फेज में नहीं होंगे। तो लिखो जरा, लिखो as we move away from P naught, phase difference between different waves arises। आएगा कि नहीं आएगा? चलो, और P नॉट पे हमने क्या कहा, सेंट्रल मैक्सिमा। ध्यान सुनना, इंटेंसिटी I नॉट कह दी हमने। ठीक है, सेंट्रल वाली इंटेंसिटी हमने I नॉट मान ली, बाकी जगह की उसके कंपैरिजन में निकाल लेंगे। अब मैं क्या कह रहा हूं, एज वी मूव अवे फ्रॉम P नॉट, ठीक है, इतनी बात, फेज डिफरेंस arises, hence intensity changes, hence intensity changes। मान लो मैंने क्या करा, इस पॉइंट पे देख रहा हूं, ये पॉइंट मैंने कह दिया P। ठीक है, अब ये हो गया B, इसके बॉटम मोस्ट अपर्चर का, और ये A। तो अब जरा बताओ पाथ डिफरेंस कितना है P पर, BP माइनस AP, हाँ या ना, BP माइनस AP, बिल्कुल वैसे ही करते हैं पाथ डिफरेंस। तो पहले मैं बीच वाली वेव, सेकेंडरी वेव्स को नहीं ले रहा हूं अभी। ठीक है, मैं सिर्फ इन दोनों को देख रहा हूं। ठीक है, अब जरा देखो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ये एंगल हमारे पास अगर थीटा है तो दिस वुड बी व्हाट, पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू व्हाट, b साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। ठीक है, एंड दिस डेल्टा x कैन बी ऑल्सो रिटन एज b साइन थीटा या इक्वल टू b थीटा। छोटा ही होगा बहुत, यस और नो। ठीक है,
ठीक है भाई। अब आप एक काम करो, रुको, आपने तो ये ले लिए, अब आप एक काम करो, आप 2 पॉइंट और ले लो, बिल्कुल सिमेट्रिकल, ये M1 और ये M2, बहुत सारे होंगे ना, कोई यही 2 थोड़ी होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं M1 M2, इनके बीच में डिस्टेंस मान लो y है, कितना है y, तो अब जो यहां पर पार्ट डिफरेंस आएगा कितना आएगा, y थीटा आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज BP माइनस AP। अब अगर मैं करता हूं क्या, M2P माइनस M1P, तो दिस वुड बी व्हाट, y थीटा, यस और नो, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, इतनी बात। लिखो, और भी ले सकते हैं इसका मतलब, नाउ नोट कर लिया इतना, मतलब आप क्या करोगे, B से जो सेकेंडरी वेव निकली और A से जो निकली उन दोनों का सुपरपोजिशन देखो, फिर M1 से जो निकली M2 से निकली उनका सुपरपोजिशन, ऐसे M3 M4 से निकला, M5 M6 से निकला, सबका क्या देखोगे, सुपरपोजिशन देखोगे, ठीक है, इतनी बात। फिर आपको जो टोटल इंटेंसिटी मिलेगी वो देखनी है आपने फिर, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, नाउ वी हैव टू सम अप कोहेरेंट कंट्रीब्यूशन, to sum up, SUM, now we have to sum up coherent contribution from large number of secondary sources, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक काम करो, लिखो जरा, जब आप P0 से इधर उधर जाओगे तो P0 पे तो क्या था, 0 था, अगर हम करस्पॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन देखें सबका, P0 से ऊपर जाएंगे तो पहले क्या आएगा, λ/2 ही आएगा, λ/2 ही आएगा ना, ठीक है, इतनी बात भाई, कंट्रीब्यूशन λ/2 आने वाला है, मतलब पार्ट डिफरेंस पहले λ/2 आएगा, फिर लैम्डा आएगा, फिर 3λ/2, ऐसे ही चलेगा। तो लिखो जरा, अब जरा देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे इसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस देखूं फाई, तो दैट वुड बी 2 पाई बाय लैम्डा इनटू व्हाट, b थीटा, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ मुझे, होगा ऐसे ही। लिखो, इफ पाथ डिफरेंस सॉरी ये आ गया ना, ठीक है, रुक जाओ, अब रुक जाओ एक मिनट, हाँ दूसरा डायग्राम बनाइए, कितना हो गया, कर लिया इतना, अब डायग्राम बदल लो जरा, मतलब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस ही आएगा, ठीक है। अब जरा डायग्राम बदलो, डायग्राम क्यों बदलो, मिटा ही दो, अब आप एक काम करो, आपने क्या पकड़ा, एक ये पकड़ा और इसके करस्पॉन्डिंग इसके साथ करवा रहे हो आप, ये ए और ये एक्स, इन दोनों को देखो, ठीक है, और एंगल अभी भी कितना है, ये एंगल कितना है हमारा, अभी भी थीटा है। तो एक बात बताओ, ए और एक्स के बीच में फेज पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, b/2 थीटा, हाँ या ना, ए से जो जाएगा और एक्स से जो जाएगा b/2 थीटा, तो पार्ट डिफरेंस that is xp minus ap is b/2 थीटा, ठीक है। अब जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आ गया, फाई
इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू b/2 थीटा। ठीक है, अब लिखो पहली बार मतलब पी नॉट पे क्या था, जीरो था, पी नॉट पे क्या था, थीटा जीरो। और ऐसी है कि नहीं है, जैसे से ऊपर जाओगे एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा तो ये पार्ट डिफरेंस भी क्या करेगा, बढ़ेगा, बढ़ के कभी ना कभी पहली बार क्या आएगा, λ/2 आएगा। ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो if path difference b/2 theta is equal to lambda, sorry b/2 theta is equal to λ/2 not theta। ठीक है, b/2 theta is equal to, पहले λ/2 ही आएगा ना, is equal to λ/2, then phi is equal to pi, phi क्या आएगा, पाई आएगा कि नहीं आएगा, फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ, हाँ या ना। अरे भाई ये λ/2 हो गया, b/2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, λ/2, तो कितना आ गया, फेज डिफरेंस इज व्हाट, पाई। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए और एक्स क्या बनाएंगे, मैक्सिमा या मिनिमा, मिनिमा बनाएंगे, हाँ या ना। ठीक है, इसी तरीके से एक्स के नीचे एक्स डैश होगा, जस्ट नीचे, और यहां कौन होगा, ए डैश होगा, ए के करस्पॉन्डिंग, ये भी एक दूसरे का क्या बनाएंगे, मिनिमा ही बनाएंगे। अरे यस और नो, अरे क्या बनाने वाले वहां पर, आपस में एक दूसरे का क्या बनाएंगे, मिनिमा बनाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, वो बात की बात है। तो क्या कहानी आ गई हमारे पास, क्या आ गया, b/2 थीटा इज इक्वल टू λ/2। ठीक है, इतनी बात, ये आ गया, या b/2 साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2, आप कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ या ना। तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास, ऐसे कितने पेयर बना सकते हो आप, इनफाइनाइट बना सकते हो, तो मेरी मर्जी थी, मैंने 4 लिए यहां पर। ठीक है, मैं और भी ले सकता था, और भी ले सकता था, मेरी मर्जी है। ठीक है, इतनी बात, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप लिखो जरा, अब यहां से क्या मिल रहा है, अगर आप ऐसे देखो, b साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा आया, क्या आया, 2 से 2 कट गया, b साइन थीटा क्या आ गया, लेमडा। ठीक है, इतनी बात। तो अब यहां पर करस्पॉन्डिंग जो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग थे, क्या बना रहे थे, मिनिमा बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे, तो इस जगह पर क्या बना हमारे पास, मिनिमा, क्या बना, मिनिमा। इंटरफेरेंस में क्या बनता था इस कंडीशन पे, पार्ट डिफरेंस पे मैक्सिमा बनता था। तो लिखो जरा, लिखो b sin theta is equal to lambda, that is first minima is formed on screen, first minima is formed on screen। ठीक है, मतलब एंगुलर पोजीशन क्या हो गई, sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई बी, ये तो बता रहा हूं ना, ऐसे मैंने पहले भी कहा था, अभी थोड़ी देर पहले। पहली बार लाइट कहां पर खत्म हो रही है, लैम्डा बाई बी वाली एंगुलर पोजीशन पे। ठीक है, इतनी बात। तो sin थीटा यहां पर क्या आ गया, जब b sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, तो क्या बन गया, फर्स्ट मिनिमा, यानी कि sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय बी, या थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय बी कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब अगला मिनिमा इसी तरीके से क्या आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा, 2 लैम्डा पे आएगा। अगला मिनिमा कहां आएगा, 3 लैम्डा पे आएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो लिखो जरा, लिखो for minima on screen, for minima on screen b sin theta is equal to n lambda, b sin theta is equal to n lambda, ये आ गया भाई हमारे पास। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फॉर मैक्सिमा ऑन स्क्रीन, फॉर मैक्सिमा ऑन स्क्रीन, हालांकि मैक्सिमा नहीं पढ़ते कभी भी डिफ्रैक्शन में, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। फॉर मैक्सिमा ऑन स्क्रीन for maxima on screen
बी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये कहानी आ गई। अब एक मिनट सुनो भाई, थोड़ा सा गड़बड़ भी है। ये आ गया, यहां पर जब एंगुलर पोजीशन क्या आई, लैम्डा बाई बी, क्या बना, फर्स्ट मिनिमा। और यहां पर भी फर्स्ट मिनिमा बना जब एंगुलर पोजीशन क्या आई, लैम्डा बाई बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेंट्रल मैक्सिमा आ गया कि नहीं आ गया। इसके बाद कहां पर आया, ये लैम्डा बाई बी पे था, ये 2 लैम्डा बाई बी पे, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इतनी बात। फिर यहां भी 2 लैम्डा बाई बी पे, आप एक बात बताओ यार, जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ कितनी है, एंगुलर विड्थ 2 लैम्डा बाई बी, और जो बाकी मैक्सिमा है उनकी विड्थ कितनी है, लैम्डा बाई बी। ये भी एक अंतर है कि इंटरफेरेंस में हर मैक्सिमा की विड्थ क्या, मतलब फ्रिंज विड्थ क्या थी, सेम थी, लेकिन यहां पर फ्रिंज विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा की क्या होती है, डबल होती है बाकी मैक्सिमा से। क्लियर है इतनी बात। हेलो, ना क्लास में बस अभी छोड़ रहा हूँ 5 मिनट में। ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं कि भाई फ्रिंज विड्थ क्या कहते हैं, लिखो जरा, फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस द साइज ऑफ अदर मैक्सिमाज। अब मैंने इंटेंसिटी थोड़ा सा कम बनाई, आगे वो कल बात करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, इतनी बात। इंटेंसिटी ग्रेजुअली घटती है और बाद में क्या हो जाती है, खत्म। इसीलिए हम पढ़ते ही कितने के लिए हैं, क्योंकि अगर ये आई नॉट है, देखो एक मिनट, फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी पता कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाई 22 शायद। हाँ, तो अगर पहला वाला आई नॉट है, दूसरा वाला आई नॉट बाई 22 हो गया, तो हम कह देंगे लाइट पड़ी नहीं, वहां खत्म सी हो गई। क्लियर है। तो इसीलिए स्प्रेड मैंने क्या कहा था फ्रेशनल डिस्टेंस में, लैम्डा बाई बी, मैंने कहा उसके आगे अंधेरा ही है लगभग। ठीक है, इतनी बात तो हम कल डिराइव कर लेंगे, हालांकि डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और डेरिवेशन ही बहुत खतरनाक है, मैथ्स वालों को आएगा, मेडिकल वालों को नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा ऐड किया है। एंड सो ऑन अप टू nth टर्म। एपी कहाँ है, हाँ थीटा में एपी चल रही है, एपी थोड़ी है,